हम सब अहलियाने रहीम यार खां हज़रत अबू अनवर सूफ़ी मोहम्मद बरकत अली दुहानी रहमतुल्लाह अलैह के साहबजादे मियाँ मोहम्मद अनवर साहब के बेटे की मियाँ मकसूद हुसैन साहब के शुक्रगुजार हैं जो हमारे पास तशरीफ़ लाए और इन नौजवानों की हौसला अफजाई फरमाई। आप जो बहुत से अदारे काम कर रहे हैं इस दुनिया में, जो वुसअत नजरी, जो इत्तेहाद की आवाज़ दारुल इंसान से उठ रही है, इंशाअल्लाह ताला जो बाबा जी ने फरमाया है ना, ये सामने लिखा हुआ है कि मैं पाकिस्तान का मुहिब था और मैंने यह हक अदा कर दिया कि पाकिस्तान की हाँ और ना में अक़वाम आलम के फैसले होंगे, और ये जल्द इंशाअल्लाह वजूद में आता नजर आ रहा है। 14 अगस्त के बाद 1947 में पाकिस्तान बना और आप तशरीफ लाए। पाकिस्तान के हालात आपके सामने हैं, मामलात जूं के तूं थे, कोई तब्दीली ज़हरन नहीं आई। उसी तरह नाइंसाफ़ी, रिश्वत, मारकूट, ये सारा कुछ उसी तरह है। बाबा हजूर चूँकि महाजर थे, आपने वो सारा अपनी आंखों से देखा। लोग कटते हुए देखे, औरतों को कुओं में छलांगे लगाते देखा, औरतों के और बच्चों के गले काट कर दरख्तों पे आवेजा किए जाते और लिखा जाता जय हिंद। ये बाबा जी के सारा सामने। तो जब अल्लाह ताला ने बाबा जी सरकार को ये रसाई अता फरमाई ना, तो बाबा जी ने बारगाह रिसालत में ये सारा नक्शा पेश किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि हम कट गए आपकी खातर, अल्लाह की खातर, अल्लाह के दीन की खातर। मुल्क का हाल भी दूंगा तुम, और हमारी कुर्बानियाँ इतनी वो कहाँ गई। तो लिहाजा आप रहमतुल्लिल आलमीन हैं, हमारी ये कुर्बानी को कबूल फरमाएं और हमारी दिलजोई करें, ताकि इतने जो मुसलमान आए थे ना, तो इनको कबूल फरमाएं। हमारे इसके बारे में बताया जाए कि इतनी कुर्बानियों का क्या बना। तो फिर ये जवाब आया, ये जो आपके सामने ना हाँ और ना बाबा जी इसलिए कहते कि हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे, ये पेशेन गोई अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तरफ से है कि वो कद दूर नहीं कि पाकिस्तान की हाँ और ना में दुनिया के फैसले होंगे इंशाअल्लाह। ये उस कुर्बानी की कबूलियत के बाद है, और इस पे लोगों ने बड़ा लिखा है। इस बात पे असम्बली में भी ये बात दोहराई जाती है, कालम नगार भी लिखते हैं, दुनिया के दानिशवर भी। एक बहुत बड़े स्कॉलर गुजरे हैं मुमताज मुफ्ती साहब, वो लिखते हैं कि कुदरतुल्लाह शाह ने मुझे भेजा कि हजूर बाबा जी सरकार की ज़ियारत के लिए जाएं, तो उन दिनों में पेशेन गोइयां इकट्ठी कर रहा था। ये नया नया पाकिस्तान उस पर टूटा था, लोग जो परेशान थे कि अब क्या बनेगा। लोग अक्सर कहते थे कि ये जो ना ये भी गया, जो आधा हिस्सा हमारे पास रह गया है। तो कहता जब मैं ज़ियारत के लिए गया तो बाबा जी सरकार ने आधा सा लिबास पहना हुआ था, कफनी नमाज पहनते थे। तो मुझे देखकर बगैर पूछे फरमाने लगे कि पाकिस्तान की हाँ और ना में अक़वाम आलम के फैसले होंगे। आगे जो अल्फाज उन्होंने बयान फरमाया वो मेरी ज़बान ज़ेब नहीं देती। कहता मैं हैरान हुआ कि मैं बड़े बड़े लोगों से मिला हूँ, लेकिन ये फकीर अल्लाह का ये कह रहा है कि पाकिस्तान की हाँ और ना में अक़वाम आलम के फैसले होंगे। ये अल्लाह के मामले हैं, पता नहीं इसमें क्या राज है। तो मेरे भाइयों, ये दारुल इस्लाम के प्लेटफार्म से जैसे आप कहते हैं ना, भाई कह रहे थे, ये सोच नसीब हुई उम्मत को यकजा करने की, और हमने हर बात को पीरी मुरीदी के तनाज़ुर में नहीं देखना, उम्मत के मजबूरी मफाद के तहत देखना है। उस तरह तो हम टूट जाएंगे। कोई किसी का चाहने वाला है, कोई किसी का चाहने वाला है, कोई किसी का चाहने वाला है। हम ये बात अगर सोचेंगे तो हमारा छोटापन है, हम इसको उम्मत के मजबूरी नफे के तौर पे देंगे, ताकि हमने इकट्ठे करना, हमें ज़रूर भी बड़ा करना पड़ेगा। ये दारुल इस्लाम के हर कारकुन के लिए पैगाम है कि बाहें अपनी खोल दे मोहब्बत के लिए, और यही बाबा सरकार का दर्स है।
और यही हमारी क़यादत हमें बता रही है कि आप गले लगाओ सबको, मोहब्बत करो सबसे। तो अल्लाह ताला हमें इनकी शख्सियत से, बाबा सरकार की ज़ात की जो औलाद पाक है, लगन और मोहब्बत नसीब फरमाए और इसी काफिले के सलात पढ़कर ये इस मिशन को चलाते रहें। ये बहुत बड़ा काफिला बनेगा। बाबा सरकार ने फरमाया कि कोई जमात ऐसी नहीं जो इसको अपने अंदर दम कर सके। आगे की बात बयान फरमाए अपने मेरे ज़रूरत के मुताबिक है, मैं वो बातें बयान नहीं करता, वक्त आएगा तो वक्त बताएगा। जो जानते हैं लोग जो इसमें काम कर रहे हैं, फरमाया कि ये सारी इसमें खम होंगी और ये काफिला आगे चलेगा। कैसा फैजान है यार। बड़े बड़े लोग छोटी छोटी बातों में पड़े हुए हैं दुनिया में। तो जब दारुल इस्लाम का कारकुन को देखता है तो कटता है अंदर के अंदर, कहता है अफसोस, काश कि हम एक मरकज में होते होते। आपने फरमाया मरकज एक ही है, वो है खाना काबा। एक ही मरकज है मुसलमानों का। तो इलामा इकबाल की सोच जो उन्होंने दी थी, बाबा जी ने उसको अमली जामा पहनाया। दारुल इस्लाम के कारकुन में खुदी, किरदार, वुसअत नजरी, सोच, दर्द दिल, अदब, मोहब्बत, मेहनत, लगन, आशनाई, लज्जत आशनाई, ये सभी उनके कारकुनों में मौजूद है। तो ये फैजान है। तो अल्लाह ताला हमें सबको इस मेहनत को करने की तौफीक अता फरमाए। आप फरमाते हैं काम काम काम, काम से गुरेज मत कर, इनाम की परवाह मत कर। काम की आगोश में ही इनाम हुआ करता है। जिसे काम मिला उसे इनाम मिला। साथ ही फरमाया अपने किसी काम पे नाज़ा मत हो। अरे किया नहीं लिया जाता, काम किया नहीं लिया जाता है। और फरमाया कि तेरा काम खिदमत हो और तेरा मुकाम खाक हो। इससे बढ़कर कोई काम नहीं, इससे बढ़कर कोई मुकाम नहीं। तो भाई हमने ओहदेदार नहीं बनना, तमाम कारकुनों ने काम करना है इंशाअल्लाह। खाक में खाक होकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिल्लत का काम करना है, नामो नमूद को मिटाकर काम करना है। और यही हमें बुजुर्गाने सलफ से और अपने इस्लाम से सबक दिया गया है कि आपने काम करना है, काम के साथ समझौता नहीं करना। और हम सब खड़े हो जाएं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिल्लत इस्लामिया के लिए। फैजान आपके पीछे पीछे आएगा। हमारे एक बुजुर्ग थे, उनसे मैं ख्वाब आज से 20 साल कबल सुना करता था। वो कहते थे ऐसा काम करो, ऐसा काम करो कि तुम्हारे पीछे पीछे फैज आए। वो वैसे तो मौजूद है इधर, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, जो ये कहा करते थे। और उनकी बात 100% सच है। मेरे भाइयों, हमने काम करना है इंशाल्लाह। अगर ये नौजवानों की हौसला अफजाई हुई तो ये आने वाले दिनों का असासा है उम्मत का। ये बेशुमार पढ़े लिखे नौजवान हैं। कल महफिल करवाते हैं, हमारे पास बहुत सारे नाद खान हज़रात थे और बैठे होते हैं। कोई ख्वाहिश भी नहीं करते हमें आगे बुलाया जाए। अपना माल भी खर्च करते हैं, सहबे किरदार भी हैं, अपनी सोच में सोच भी रखते हैं, फिक्र भी रखते हैं, लेकिन कोई तमन्ना भी नहीं रखते। मट्टी में मट्टी। मैं सोच रहा था कि यार इंसान तरबियत का कितना गहरा असर लेता है। वरना हमने तो आज तक यही सुना था कि आगे आगे भागो, तस्वीरें दो बनाओ। जिस दिन ये लोग मस्बत सोच पे जमा होना शुरू हो गए, उस दिन काफर का ज़वाल शुरू हो गया। तो हमें पुरजे पुरजे करता है। बहुत सारे लोगों ने तहाद की आवाज़ें लगाई, लेकिन उनकी ज़ाती शख्सियत इतनी कमाल की नहीं थी कि हर कसर नाकसर बात को कबूल करता। लेकिन फिर अल्लाह ने मैं खाना कलियर के महकदा से एक फौजी नौजवान का इंतखाब किया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में ले जाकर उसे इश्क से सैराब करके किरदार की मस्ती में मदहोश करके उम्मत के सामने पेश किया। उसने किसी फतवा की परवाह नहीं की, किसी बात की परवाह नहीं की। कह दिया कि ऐ लोगों, अगर तुम अपना वजूद बाकी रखना चाहते हो
चाहती हो कि दुनिया में तुझे सरदारी मिले तो फिर छोटे छोटे इख्तिलाफात को छोड़कर एक मरकज पे मुतहद हो, एक मरकज पे। और आपने फरमाया कौमें काम करके कामयाब होती हैं और एक मरकज पे मुतहद होकर कामयाब होती हैं। तो ये आवाज आज जो मैं आपके सामने कर रहा हूँ, ये जन्नी मुन्नी सी लग रही होगी कि यार थोड़े से लोग जमा होके ये मेरी बात अपने सीनों पे लिख लो। ये दारुल इस्लाम का पीछे लिखा हुआ है हजरत साहब के पीछे, ये पूरा होकर रहेगा। ये बारगाह रसालत से फैजान है, किसी आम बंदे की बात नहीं है। खान अब्दुल समद साहब की बात, जो आपके करीबी थे, जो उनकी खिदमत रहे ना कल अल्लाह ने उनकी खिदमत को काम में मौका दिया अल्लाह ने खिदमत का। वो फरमा रहे थे कि खान साहब कहते थे कि अल्लाह की कसम मुझसे मेरे अल्लाह ने कहा कि खान साहब मैं जब देखता हूँ तो सदियों बाद तेरे जैसा मुझे कोई नजर नहीं आता। ये तो उनके मुरीद का हाल है, उनके मुरीद का हाल है कि एक लोहा कूटने वाला आया तो लिख दिया वजीर आजम पाकिस्तान, लोहा कूटने वाला आया तो लिख दिया वजीर आजम पाकिस्तान। तो कौम ने देखा कि वो वजीर आजम बन गया। एक दफा आपके पास एक शख्स आया इलेक्शन पे खड़ा हुआ, तो आपने ज़बान अतः से मुबारक से निकला कि तू कामयाब हो गया। तो जब वो हदीस में आता है ना, अल्लाह कहता है मैं तेरी ज़बान बन जाता हूँ जिससे तू बोलता है, मैं तेरे कान बन जाता हूँ जिससे तू सुनता है, मैं तेरे हाथ बन जाता हूँ जिससे तू पकड़ता है, मैं तेरे पाँव बन जाता हूँ जिससे तू चलता है। ये मोहब्बत का वो आलम है। तो वो इलेक्शन हार गया, उसने गाड़ी पकड़ी बाबा जी सरकार के पास चला गया, कहने लगा हुजूर आपने कहा था जीत जाऊंगा, मैं तो हार गया हूँ। आपने फरमाया ये कैसे हो सकता है? तो बाद में शोर पड़ा, दोबारा उसकी गिनती हुई और वो बंदा जो था वो इलेक्शन जीत गया। अब मुझसे सा जिक्र होगा, उसके बाद इंशाल्लाह दुआ होगी। अल्लाह ताला हम सबको इसी काफिले को लेकर चलने की तौफीक अता फरमाए और शाना बशाना काम करने की तौफीक अता फरमाए। कौमें कामों से कभी बातों से कभी कामयाब नहीं होती। आपने फरमाया बातों के तो तूने पुल बांध दिए, कोई नमूना पेश कर। तहरीरें बहुत हो चुकी, तकरीरें बहुत हो चुकी, तहरीरें बहुत लिखी गई, अब तेरी कौम तुझसे नमूना मांगती है, नमूना पेश कर। और तकरीर के बारे में फरमाया कि खामोशी की बारगाह में तकरीर का कोई मुकाम नहीं, ना लिख ना पढ़, करके दिखा। अल्लाह ताला हमें करने की तौफीक अता फरमाए। जो नौजवान माशाल्लाह ये काम कर रहे हैं, अल्लाह उनको इस्तकामत बख्शे, जैसे कि हमारे बुजुर्गों ने ये बात फरमाई है आपके साथ। इस्तकामत बहुत बड़ी चीज़ है। आपने फरमाया कि इस्तकामत नबूवत और रसालत की खसलतों में से सबसे बड़ी खसलत है। हर किसी को कैसे दी जा सकती है? इस्तकामत के साथ हाल और हाल के साथ मुकाम होता है, और इस्तकामत जिस मैदान में उतर आई उसने फतेह ही पाई। अल्लाह हम सबको इस्तकामत नसीब फरमाए। इस्तकामत का लुफ़ी मानिए डट जाना, किसी बात को एक बार अपनाकर डट जाना। अल्लाह ताला हमें भी डटने की तौफीक अता फरमाए।